हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आज चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो कैसे हो आप सब, और सब बढ़िया होगा, मजेदार चल रहा होगा सब बढ़िया, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और थोड़े टाइम से अपनी क्लास नहीं आ रही थी, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अब आपकी जो क्लासेस चलेगी वो आपकी रेगुलर चलेगी। क्लास 7 का और क्लास 8 का अपना कंटिन्यू बैच रहेगा और आने वाली क्लासेस आपकी 10th बोर्ड की भी आ सकती है, 9th क्लास की भी आ सकती है। तो क्लास 7 का अपना बैच चल रहा है और अपना चैप्टर 7 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे तरीके से। आज जो अपन शुरू करेंगे वो अपन करेंगे अपनी न्यू चैप्टर, जिसका नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। पार्ट नंबर 8 है पवन, तूफान और चक्रवात। आपने जनरली सब जगह सुन रखा होगा या सब जगह पे आपने नोटिस कर रखा होगा। पवन के बारे में सुना होगा, तूफान के बारे में सुना होगा, चक्रवात के बारे में सुना होगा। आज अपन उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे, उसी से रिलेटेड कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की धमाकेदार क्लास का, पवन, तूफान और चक्रवात। इसी के साथ जितने भी वीडियो देख रहे होंगे सबके सब सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो साइंस एकेडमी चैनल को। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी धमाकेदार क्लास, अपनी धमाकेदार हेडिंग से, जो कि है अपने पवन। क्या है हेडिंग है अपने पवन, क्योंकि अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपन पार्ट के नाम का अर्थ समझते हैं, ताकि क्या हो अपन आधा तो वैसे ही कवर कर ले। बाकी उसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो इनके टॉपिक्स के अंदर आते हैं, जो आपकी आसानी से समझ ही लोगे वैसे तो। ठीक है, तो बात करते हैं अपन पवन की। पवन क्या होती है? पवन होती है कि जब हवाएं या जब वायु अपनी गति को बढ़ा देती है तो वो क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। या अपन सिंपली कह सकते हैं कि गतिशील वायु जो होती है उसे अपन पवन कहते हैं। ठीक है, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि वायु क्या होती है। ठीक है, क्या कि वायु क्या होती है या हवा क्या होती है। कि नॉर्मली जो वायुमंडल में, नॉर्मली जो अपन वायुमंडल में रहते हैं, अपने जो चारों तरफ का आवरण होता है वो वायु से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? वायु से घिरा होता है। वो वायु में ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, उसी ऑक्सीजन से क्या करते हैं अपन? श्वसन क्रिया करते हैं। तो क्या होता है कि वायु का जो चारों तरफ का मंडल होता है ये मिलाकर के वायुमंडल बनता है। ठीक है, जब ये वायु क्या करती है? अपनी गति को बढ़ा देती है, या फिर वायु क्या करती है? गतिशील वायु में चेंज हो जाती है, तो वो मिलकर के क्या बनती है? वो बनती है पवन। ठीक है, डेफिनेशन के तौर पे अपन इसको लिखेंगे कि गतिशील वायु क्या होती है? पवन कहलाती है। ठीक, कोई ज्यादा टफ नहीं है। पवन गतिशील वायु होती है, या वायु का बड़ा रूप अपन पवन कह सकते हैं। वायु एक छोटा रूप होता है। ठीक है, वायु एक छोटा रूप होता है। ठीक, और जब वायु क्या करती है? अपनी गति में रफ्तार कर देती है, अपनी गति में तेजी कर देती है, तो वो क्या हो जाती है? वो पवन में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये बात हुई अपने पवन की। ठीक है, पवन क्या होती है। दूसरी बात आता है अपने तूफान कि तूफान क्या होता है। ठीक है, जब क्या होता है कि जब पवन क्या होता है? अपनी रफ्तार को तेज करके आंधी लाती है, साथ में धूल भरी आंधी लाती है, वो चेंज होके क्या बन जाते हैं? वो चेंज होके बन जाता है तूफान। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, बिल्कुल सिंपली समझा रहा हूँ। जो आसान से आसान होता है उस तरीके से मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो वायु क्या होती है कि वायु हमारे चारों तरफ आवरण में रहती है और एक मंडल बना के रखती है, इसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब ये वायु अपनी रफ्तार में तेजी करती है तो ये चेंज होकर के क्या बन जाती है? पवन बन जाती है। ठीक, और जब ये पवन क्या करती है? अपनी रफ्तार को और तेज करती है, अपने साथ आंधी लेके आती है, अपने साथ धूल के कण लेके आती है, तो ये पवने, जो तेज पवने चेंज होकर के तूफान में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये बात हुई अपनी तूफान की कि जो गतिशील पवने होती है, आंधी धूल भरी पवने होती है, ये तूफान कहलाती है। ठीक,
तीसरा आता है, तीसरा अपना होता है चक्रवात। कि चक्रवात क्या होता है, ठीक है, कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा तड़ित झंझा क्या होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं तड़ित झंझा। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि बिजली चमक रही है, ठीक है, बारिश के दिनों में आप कहते हो ना कि बिजली चमक रही है, ठीक है, उसे साइंस की भाषा में तड़ित झंझा कहा जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब बूंदें गिरती है जमीन पे और जब जमीन की जो वायु है वो ऊपर उठती है और दोनों जो आपस में रिएक्शन करती है, तो उस रिएक्शन के फलस्वरूप आसमान में तड़ित झंझा की अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि जब आसमान से बूंद गिरी और नीचे से वायु क्या है, वायु हवा में तो उड़ती है ना, नीचे से जो जल का जो भाप रहती है, गर्म भाप रहती है, गर्म वायु रहती है, वो हवा में उड़ती है। ठीक है, जब ये दोनों बूंदे और वायु आपस में रिएक्शन करती है तो ये आसमान में जाकर के अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या करती है, बिजली उत्पन्न करती है, जिसे बोला जाता है तड़ित झंझा। ठीक है, तड़ित झंझा। और जब ये तड़ित झंझा के चारों तरफ क्या होता है, वायु घूमने लगती है, एक सर्कुलर चक्कर बनाती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये आपके सामने, ठीक है, जैसे देखो कि ये है, ठीक, कि मैंने आपके सामने ये बनाया, एक ट्रायंगल शेप का मैंने बना दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये वायु तूफान चल रहा है या तड़ित झंझा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ऊपर बिजली की क्या पड़ेगी, बिजली की रोशनी पड़ेगी। और जब ये बिजली की रोशनी क्या करती है, जब इसके चारों तरफ एक आवरण बनाती है कंटिन्यू, इसके चारों तरफ क्या कर रही है, ये आवरण बना रही है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या कर रही है, आवरण बना रही है। ये तड़ित झंझा किसी भी एक वायु के संपर्क में आने पे तो उसके चारों तरफ क्या बनाएगी, एक आवरण बनाएगी, जो क्या होगा, जो कहलाएगा आपके चक्रवात। ठीक है, क्या कहलाएगा, चक्रवात कहलाएगा। आपने देखा होगा या आपने कभी कभी अपने टीवी सीरियल्स में या फिर आपने किसी फिल्म में देखा होगा, पानी के बीचों बीच क्या होता है, पानी उठता है और उठने के बाद क्या होता है, वो एक सर्कुलर 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 शेप बनाता है। ठीक है, बनाता है ना, सर्कुलर शेप बनाता है वो एक, और उसी शेप को क्या कहते हैं, उसी शेप को अपन कहते हैं चक्रवात आना। ठीक है, वो उसी शेप में आगे बढ़ता जाता है, उसी शेप में आगे बढ़ता जाता है, और जहां पे वो बिखर जाता है वहां पे बाढ़ आ जाती है, वहां सुनामी आ जाती है, वहां चक्रवात आ जाता है। ठीक है, ये होता है आपके पवन, तूफान और चक्रवात। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। सभी क्या करें, क्लास को लाइक कर दो इसी के साथ। तो ये होता है आपके पवन, तूफान और चक्रवात। ठीक, ठीक है, तो अब अपन लिखते हैं अपनी डेफिनेशन। ठीक है, समझने का अपन ने समझ लिया है, अब अपन उसको डेफिनेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक, तो लिखो क्या होता है पवन, गतिशील वायु पवन कहलाती है। ठीक है, क्या है, गतिशील वायु क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। ठीक, यही जो मैंने आपको समझाया था और भाई मैंने क्या करा, लिखा है, तो इसको नोट करो, इसको नोट करा होगा। ठीक, अब जो अपना आता है, तो पवन क्या होता है कि गतिशील वायु क्या होती है, पवन कहलाती है। नेक्स्ट जो अपन समझेंगे वो अपन समझेंगे वायु दाब क्या होता है, कि वायु दाब क्या होता है, क्योंकि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो इसी के आधार पे आएगा। ठीक है, वायु दाब। ठीक है, वायु दाब क्या होता है, एयर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, कि एयर प्रेशर क्या होता है या वायु का दाब क्या होता है। ठीक है, जो वायु क्या होती है, वायु अपने चारों तरफ कंटिन्यू रहती है हमारे मंडल के अंदर, वायुमंडल के अंदर। ठीक है, वायु क्या करती है, वायु में छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं, वायु में छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ वजन भी होता ही है।
वो छोटे छोटे अणु वायु में पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस पर दाब लगाते हैं, किस पे, जिस पे वो रहते हैं। और वायु कहाँ रहती है, वो धरातल पे रहती है अपने, ठीक है, वो अपने धरातल पे रहती है। ये अपन कह सकते हैं कि हाँ वायु हमें दिखती नहीं है, लेकिन वजन उसमें भी होता है, कि वजन उसमें भी होता है, वो भी क्या करती है, धरातल पे रहती है। और जो वस्तु धरातल पे रहती है वो दाब लगाती है धरातल पे, ठीक है, कि जो वस्तु धरातल पे रहेगी वो क्या करेगी, धरातल पे दाब लगाएगी, ये फिक्स है। जैसे कि मैं खड़ा हूं, किस पे खड़ा हूं, धरातल पे खड़ा हूं, जमीन पे खड़ा हूं, मेरे अंदर जो दाब होगा, मेरे अंदर जो वजन होगा, मैं पूरा वजन धरातल पे लगाऊंगा, ठीक है, लगाऊंगा। ऐसे ही वायु क्या करती है, वायु भी जिसका जो अणु का वजन होता है वो धरातल पे लगता है, उसी को ही क्या कहते हैं, उसी को ही कहते हैं वायु का दाब, ठीक है। एयर प्रेशर, की एयर कितना प्रेशर धरती पे लगा रही है, कि एयर कितना प्रेशर धरती पे लगा रही है, वो क्या कहलाएगा, उसका एयर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको कि वायु का धरती पर लगने वाला दाब उसका वायु दाब कहलाता है, ठीक है। तो इसी को अपन नोट करेंगे, लिखना, वायु के एक स्तंभ, जिसे अपन अणु कह सकते हैं, वायु के एक स्तंभ द्वारा धरातल पर लगने वाला दाब वायु दाब कहलाता है, ठीक है, कि वायु के एक स्तंभ द्वारा धरातल पर जो दाब लगता है उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा वायु दाब या एयर प्रेशर, ठीक है। एयर कितना प्रेशर धरती पे लगाएगी उसे उसका एयर प्रेशर बोला जाएगा, कि वायु द्वारा धरातल पे कितना दाब लगाया जाएगा वो उसका वायु दाब कहलाएगा। अलग अलग स्थान का अलग अलग वायु दाब होता है, ठीक है, सबका सेम नहीं होता, सबका सेम समय नहीं होता, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का वायु दाब पाया जाता है। ये हुई अपनी वायु दाब की बात, की वायु दाब क्या होता है, ठीक है, ये बात हुई अपनी वायु दाब की। अब आपके क्वेश्चन आता है, क्या पवन का वेग बढ़ाने पर वायु दाब कम हो जाता है, ठीक है, हेडिंग डालना, या आप लिख भी सकते हो क्वेश्चन के फॉर्मेट में, क्या पवन का वेग बढ़ाने पर वायु दाब कम हो जाता है, ठीक है। आप इसको एक हेडिंग के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, या आप इसको एक क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हो, कि क्या पवन का वेग अगर अपन बढ़ा देंगे तो वायु दाब कम हो जाएगा, ठीक है। पवन क्या लिखा है अपन ने, कि गतिशील वायु क्या कहलाती है, पवन कहलाती है, ठीक है। जब वायु की रफ्तार बढ़ जाती है तो क्या होता है, पवन में चेंज हो जाती है। तो बात वही हो रही है कि पवन का वेग बढ़ा देने पर क्या वायु दाब कम हो जाएगा, ठीक है। वेग का मतलब होता है उसकी गति, किसी भी वस्तु की गति, ठीक। तो पवन का वेग अगर अपन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वायु दाब कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है ये, कि पवन का वेग अगर अपन बढ़ा देंगे तो वायु दाब कम हो जाएगा, ठीक है। कि वायु दाब क्या होता है, एक फिक्स दाब लगा के रखता है, ठीक है। वायु दाब क्या होता है, एक फिक्स दाब लगा के रखता है, ठीक है। अब अगर अपन उस दाब से ज्यादा अपनी पवन को बढ़ा रहे, ठीक है, अगर क्या करूं कि जैसे मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में आप एक एक्सपेरिमेंट के रूप में आपको ये चीज समझा दूंगा एक प्रैक्टिकल के थ्रू, कि क्या करेंगे कि मैं उस वस्तु पर क्या करूंगा, वायु दाब से ज्यादा कुछ प्रेशराइज करूंगा या ज्यादा पवन की गति को बढ़ा दूंगा, तो क्या होगा, उस वस्तु का वायु दाब कम हो जाएगा, जिससे वो पवन की दिशा में गति करने लगेगी, ठीक है।
कि वो पवन की दिशा में गति करने लगेगी। जब कोई क्रिया नहीं होगी तब तो वायु दाब उसका सेम रहेगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। जैसे ही मैं क्या करूंगा, वायु का प्रेशर बढ़ा दूंगा, या फिर अपन कह सकते हैं कि मैं वायु को चेंज करके पवन में चेंज कर दूं, तो क्या होगा, जो वस्तु होगी उसकी जो स्थिति होगी, उसकी आकार होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, इसका आंसर या इसका आंसर ये कुछ भी लिख सकते हो आप, कि इसका आंसर लिख सकते हैं हाँ पवन का वेग बढ़ाने पर वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर अपन पवन का वेग बढ़ा देंगे तो वायु दाब कम हो जाएगा, क्योंकि पवन क्या होती है, पवन वायु से तेज होती है। ठीक है, तो लोड किस पे बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा, तो वायु क्या हो जाएगी, अपनी जगह से खिसक जाएगी, और पवन क्या करेगी, गति करने लगेगी अपनी स्थिति में, आकार में। ठीक है, तो नोट करो इसको। ठीक है, लाइट जा चुकी है, लेकिन क्लास रहेगी, एक लास्ट बच रहा है अपना। ठीक, तो एक स्टार डाल के लिखना स्टार डाल के लिखना पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। हाँ तो बच्चों, दिमाग चल रहा है, चालू है ना दिमाग। ठीक है, पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। दिमाग चालू रखना। ठीक है, कि पवन सदैव अधिक, अगर अधिक की ओर करेगी तो पवन क्या होगा, पवन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, भारी इंसान ही हल्के को मारता है। जहां पर तो बराबरी के टक्कर होती है, वहां पे दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे हावी होते हैं। वहां पे आप ये नहीं बता सकते कि हाँ कि जीतेगा कौन, लेकिन जहाँ पे क्या होगा, एक कमजोर है और एक क्या होगा, पावरफुल होगा, तो आप बता दोगे कि हाँ पावरफुल ही जीतेगा। ठीक है, तो पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती। कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति क्यों करती, क्योंकि क्या होगा, वहां पे गति करेगी, क्योंकि वो क्या है, वहां का वायु दाब कम है। वहां का वायु दाब कम होगा तो आप पवन क्या होगी, वहां पे क्रियाशील ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये होता है पवन का अपना टॉपिक। ठीक, तो ये थी अपनी आज की क्लास। हाईलाइट करके एक बार वापस से रिवीजन करेंगे अपनी क्लास का। सबसे पहले अपना आता है पवन क्या होती है, कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। ठीक है, जिसके बाद मैंने स्टार्ट करा वायु दाब क्या होता है, कि वायु का एक स्तंभ, जिसे अपन अणु कहते हैं या अणुभार कहते हैं, एक स्तंभ द्वारा धरातल पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। फिर साथ एक क्वेश्चन या हेडिंग कुछ भी कह सकते हैं, क्या पवन का वेग बढ़ाने पे वायु दाब कम हो जाता है। हाँ, पवन का वेग अगर अपन बढ़ा देंगे तो वायु दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है कि पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर क्या करती है, गति करती है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने 3 टॉपिक को अच्छे से कवर करे हैं बढ़िया तरीके से। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो साइंस एकेडमी चैनल को ज्वाइन करो, सभी सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और क्लास को भी लाइक करना, और अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखा करो। और आपको क्लास में मजा आ रहा होगा। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।